हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा डिफरेंशिएशन चैप्टर की मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने पढ़ लिए थे बेटा। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड। ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो बेटा 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। आप बड़ी जगह इसका सोल्यूशन देखोगे ना तो 2-3 लाइनों में खत्म कर देते हैं, लेकिन बेटा अगर 5 मार्क्स में आ गया फिर आपको वहां पे एक नंबर ही मिलना है खींच के। इसलिए बेटा वो वाला सोल्यूशन अवॉइड करिएगा। इसको बेटा लॉन्ग वे में सॉल्व करना सीखिएगा, वो आपको मैं सिखाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18 एफ मुझे दे रखा है। पूछा गया कि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं, अगर करता है तो फिर उसको फाइंड करिए। अब देखो बेटा, पहले तो इस फंक्शन को मैं तोड़ के लिख लूं। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू, मुझे पता मॉड एक्स की दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे, एक प्लस का एक्स क्यूब एक माइनस का एक्स क्यूब। ये कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू का डालूंगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कब आएगा? जब लेस देन 0 डालूंगा। ये तो बेटा सबको पता ही होगा। फंक्शन आ गया। अब पहले मैं देखूंगा कि ये बेटा फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है भी या नहीं। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आ जाए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट थी ना, वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू, पॉइंट क्या है मेरा? 0 है ना, तो 0 नेगेटिव, जैसे वहां पे होता था सेम। फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपने? एफ ऑफ एक्स और माइनस यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो वैल्यू डालनी है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका एक्स माइनस 0। ये यहाँ से एक्स उठा लो, यहाँ से 0 उठा लो, ऐसे याद रख लेना। अब चलेंगे बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू। देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो लेफ्ट के लिए ये आंसर है, राइट के लिए ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये राइट के लिए है और ये लेफ्ट के लिए। तो क्या आंसर आएगा? माइनस एक्स क्यूब। ये आएगा बेटा माइनस एक्स का क्यूब माइनस एफ ऑफ 0। अब जब 0 वैल्यू डालोगे तो उसका आंसर 0 ही आना है। और डिवाइड में क्या आएगा बेटा आपका? x माइनस 0 करूंगा तो x ही आएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये बनेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में x। एक x कट जाएगा तो ये आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और माइनस ऑफ x का स्क्वायर। और x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाना है? 0। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव पे। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फॉर्मूला क्या है बेटा? f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0, जिस पॉइंट पे पूछा गया, और नीचे क्या है? x माइनस 0। ये आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव है तो राइट वाली वैल्यू क्या है बेटा? x का क्यूब, f0 तो 0 रहेगा, और नीचे क्या आएगा? x माइनस 0 किया तो x आया। ये आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ये आएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय x। ठीक है जी, ये कट जाएगा तो ये आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x का स्क्वायर। यहाँ पे 0 डाल दूंगा तो आंसर क्या हो गया? 0। आप देख सकते हो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो मेरा जो फंक्शन है आपके पास वो डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल, तो उसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, तो मतलब इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अगर मैं इसको बेटा डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? f डैश ऑफ x। और यहां पे भी डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा? 3x का स्क्वायर, बाकी कंडीशन सेम रहेगी। और यहाँ पे माइनस 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे लेस देन 0। ये आ गया बेटा आपके पास राइट लिमिट, ये आ गया लेफ्ट लिमिट। ठीक है जी, मुझे डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना है। अब मेरा एफ एक्स ये है, इसको मान लीजिए एफ एक्स है। फिर से चेक करेंगे लेफ्ट लिमिट, सॉरी लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव बराबर आ गया तो फिर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ और फिर इसका आंसर निकालेंगे। अब यहाँ देखो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फिर यहाँ पे आ गया बेटा f डैश x माइनस एफ ऑफ 0, f डैश 0, और डिवाइड में x माइनस 0। पहले बेटा fx था तो fx लिखते थे, अब f डैश है तो f डैश लिखेंगे। ठीक है, यह आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f डैश x। ये लेफ्ट लिमिट है ना, तो लेफ्ट के लिए आंसर क्या है? माइनस 3x का स्क्वायर।
ये तो आपका 0 रहेगा, 0 वैल्यू डालने से नीचे आएगा बेटा x। ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव -3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये कट जाएगा तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और -3 ऑफ x के लिए 0 डाल दो तो आंसर क्या आ गया 0। अब निकालेंगे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा बेटा f डैश ऑफ x माइनस f डैश ऑफ 0 और डिवाइड में x माइनस 0 ही रहेगा। आगे चलते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अब ये राइट लिमिट है तो राइट का आंसर क्या आ रहा है 3x का स्क्वायर माइनस 0 पे तो 0 ही रहेगा डिवाइडेड बाय x, ये आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये कट गया तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3x, x के लिए 0 डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो f डैश x है वो डिफरेंशिएबल है, उसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा 6x, xn का फॉर्मूला लगेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नीचे आएगा -6x, x लेस देन 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो बेटा अगर 5 मार्क्स में आ गया तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर 2 लाइनों वाला करोगे तो 5 मार्क्स में फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो कोशिश करना इसी को फॉलो करने का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यूजिंग द फैक्ट, इस फैक्ट को इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये साइन का फॉर्मूला साइन a प्लस बी का, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, जो डिफरेंशिएट करेंगे और आपके पास फॉर्मूला लाएंगे cos का, मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला लाएंगे इसको डिफरेंशिएट करके। अब देखिए बेटा इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो देखिएगा, तो मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा साइन का क्या आ जाएगा आपके पास cos, एंगल तो सेम उतरेगा, फिर एंगल भी डिफरेंशिएट करना है बेटा, तो a का क्या आएगा dA अपॉन dx, b का आएगा dB अपॉन dx। अब आप बच्चे सोचोगे सर a और b तो हम पढ़ते हैं कांस्टेंट होते हैं, उनकी डिफरेंशिएशन तो 0 होती है, लेकिन बेटा इस केस में ये कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों फंक्शंस हैं x के, ठीक है, इसलिए इनको मैंने डिफरेंशिएट किया। अब यहां चलेंगे बेटा राइट साइड, ये देखो दो फंक्शन तो सीधा u2 v लगानी है, तो पहले क्या आएगा फर्स्ट, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वो आएगा cos b, फिर आएगा बेटा प्लस cos ऑफ b, और डेरिवेटिव आ गया साइन ऑफ a का। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट आएगा प्लस, फिर से u2v, ये आ गया फर्स्ट, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ साइन b प्लस साइन b, और आ गया डेरिवेटिव ऑफ cos a। अब चलते हैं यहाँ पे बेटा लेफ्ट साइड पे, देखो क्या आएगा cos ब्रैकेट में a प्लस b, और यहाँ पे साथ में आएगा dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx इक्वल्स टू, अब देखो बेटा साइन है इसका, इसको मैं ऐसे कॉपी करूंगा साइन ए, कॉस की क्या होती है माइनस साइन, तो ये माइनस लगा दिया मैंने, और यहाँ पे आ गया बेटा साइन ऑफ बी, और बी को करेंगे तो dB अपॉन dx। आगे चलते हैं बेटा प्लस कॉस ऑफ बी, साइन का करेंगे तो क्या आएगा कॉस ऑफ ए, और ए का करेंगे तो dA अपॉन dx। आगे चलते हैं बेटा प्लस, ये आ गया cos a, साइन की क्या आएगी cos b, और b की हो जाएगी dB अपॉन dx, फिर आएगा प्लस, और यहां पे आएगा बेटा साइन b, cos की क्या होती है माइनस साइन, तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ a,
और a का आएगा dA अपॉन dx। ठीक है जी, अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बेटा डिफरेंशिएट किया जहां जहां पे हो सकता था। लेफ्ट साइड में आएगा cos ब्रैकेट में a प्लस बी, अब यहां पे ये आएगा dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा d अपॉन dx यहां भी है और यहां भी है ना, इन दोनों में, तो इनको मैं क्लब कर लेता हूं, तो क्या बनेगा cos a, अरेंज करके लिख लेता हूं, cos b, दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, सॉरी d अपॉन dx कॉमन आएगा, तो यहां पे बनेगा cos a cos b, ये cos a cos b, और यहां से क्या आएगा माइनस साइन a, और फिर आ गया साइन ऑफ b, और यहां ब्रैकेट के बाहर आएगा dA अपॉन dx। ठीक है जी, ये दो टर्म ले ली बेटा, दोनों में d अपॉन dx कॉमन आ था, पीछे क्या बच गया cos a cos b माइनस साइन a sin b। अब इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में dB अपॉन dx कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा बेटा, यहां देखो cos a cos b, अरेंज करके लिखते हैं, cos a cos b, और यहां से क्या आ रहा है माइनस साइन a, और आ गया साइन ऑफ b, और यहां पे आ गया आपका dB अपॉन dx। अब चलते हैं आगे, ये आएगा cos ब्रैकेट में a प्लस बी, और यहां पे आएगा dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx, और यहां पे देखो बेटा cos a cos b माइनस साइन a sin b, cos a cos b माइनस साइन a sin b, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूं, cos a cos b माइनस साइन a, और साथ में आ गया साइन ऑफ b, ये दोनों में कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा बेटा यहाँ पे dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो पीछे क्या बचेगा यहाँ पे cos ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन a साइन ऑफ b, और ये फॉर्मूला था बेटा cos ऑफ a प्लस b का, और यही मुझे डिराइव करना था इस फॉर्मूले से। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, थोड़ा लेंथी सा इसका सोल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, क्या एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूज हो हर जगह बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, जस्टिफाई योर आंसर, और इसको जस्टिफाई भी करना है। एग्जांपल ले लेंगे बेटा, तो पहले एक फंक्शन लेट करेंगे, मैं एक फंक्शन ले लेता हूं fx, कैसा फंक्शन लूंगा बेटा, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है जी, मुझे क्या बताना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूज है हर जगह लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, अब देखो बेटा सबसे पहले इस फंक्शन को मैं ब्रेक करके लिखता हूं, उसके लिए देखो क्या करूंगा, इसको भी बेटा 0 पुट करूंगा और इसको भी 0 पुट करता हूं, यहां से x की वैल्यू 1 निकलेगी यहां से, और यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2। ठीक है, ये बना ली मैंने नंबर लाइन, ये आ गया बेटा 1, ये आ गया 2, तो मैंने फंक्शन ब्रेक कर दिया बेटा, 1 के पीछे अलग, 1 और 2 के बीच में अलग, और 2 से बड़ा अलग। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, आपका जो fx है इक्वल्स टू, अब यहां देखिए बेटा मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, एक वैल्यू क्या लेनी है, इफ x लेस देन 1, ये लेस देन 1 के लिए आ गया, फिर से बेटा x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, यहां पे क्या आएगा 1 से लेके 2 के बीच में, और फिर यहां पे आएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये आ गया आपका इफ x ग्रेटर देन 2। तो मैंने बेटा इस फंक्शन को ब्रेक करके लिख दिया, 1 से पीछे, 1 और 2 के बीच में, और 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, fx इक्वल्स टू, बस बच्चों को यही दिक्कत आती है बेटा कि सिंप्लीफाई कैसे करना, यहाँ देखना बेटा बिल्कुल आसान सा तरीका है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी डालो, तो यहाँ पे डालोगे बेटा अगर 1 से छोटा नंबर है ना तो 0.5 डालोगे, तो आंसर इसका क्या आएगा माइनस में, अगर माइनस में आंसर आता है तो फिर बेटा मॉड जब हटाओगे तो आंसर माइनस में लेना पड़ेगा, प्लस में है तो फिर प्लस में लेना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर मॉड हटाओगे तो माइनस में x माइनस 1।
फिर से लेस देन 1 है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव, तो आंसर इसका भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ x माइनस 2। इस तरह से बेटा मॉड को सॉल्व करते हैं। इफ x लेस देन 1, अब यहाँ देखो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं बेटा, 1 और 2 भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा 0, 2 डालूंगा तो प्लस में आएगा ना, प्लस में आंसर आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा x माइनस 1। लेकिन यहाँ पे बेटा अगर 1 डालूंगा तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, 2 पे तो 0 आएगा, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव ही दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, माइनस x माइनस 2। ये आ गया आपका इफ 1 और 2 के बीच में है आपका x। फिर चलते हैं 2 से बड़ी वैल्यू, यहाँ पे डालोगे तो आंसर प्लस में आ रहा है, तो ये x माइनस 1 बनेगा बेटा, और यहाँ भी प्लस में आ रहा है तो बनेगा प्लस ऑफ x माइनस 2। बस बेटा ये अगर आपने सीख लिया, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं बेटा, fx इक्वल्स टू, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, और ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस का 2। ये आ गया इफ x आपका लेस देन 1, ये x माइनस 1, x माइनस 1, फिर आ गया बेटा माइनस एक्स प्लस का 2 माइनस एक्स प्लस 2 आ गया इफ आपका 1 से लेके 2 के बीच में है x, और फिर आ गया बेटा x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इफ आपका जो x है बेटा वो ग्रेटर देन 2 है। तो कुल मिला के फाइनली आप पे fx क्या बन जाएगा, यहां देखो माइनस एक्स बन गया माइनस 2x, 1 प्लस 2 बन गया 3, ये आ गया आपका x लेस देन 1 पे। यहाँ पे देखो बेटा ये कट जाएगा, 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 आएगा, 1 से लेके 2 के बीच में, और यहाँ पे देखो बेटा माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो गया, तो ये बन गया आपका 2x माइनस 3, और ये आ गया आपका x ग्रेटर देन 2। तो बेटा इतने स्टेप आपको करने पड़ेंगे फाइनल fx का आंसर लाने के लिए। अब क्या होता है कई बार आपको सीधा ऐसे लिख देते हैं बेटा, तो बच्चों को समझ नहीं आती, वो सारा प्रोसीजर क्या है ये है, मैंने जानबूझ के 2-3 स्टेप लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये सब क्या हो रहा है। fx आ गया, अब सबसे पहले बताऊंगा फंक्शन कंटिन्यूज है 1 और 2 पे, तो एक एक करके चलते हैं। एट x इक्वल्स टू 1, पहले कंटिन्यूस चेक करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यहां पे बेटा fx, फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, फिर क्या आएगा बेटा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये लेफ्ट लिमिट है ना, तो लेस देन 1 ये होती है लेफ्ट लिमिट, तो ये क्या आएगा माइनस 2 x के बदले में 1 माइनस h और प्लस का 3, यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो माइनस 2 प्लस 3, आंसर क्या आ गया 1। अब चलेंगे बेटा इसकी राइट लिमिट पे, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, वो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अगर आप देखो बेटा तो ये इसकी राइट लिमिट x ग्रेटर देन 1, तो कितना आंसर आ रहा है 1, तो सीधा वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx और इक्वल्स टू 1, ये बेटा इक्वल्स टू 1, उस पे भी आंसर क्या आ रहा है 1, है ना, तो तीनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब fx जो है वो कंटिन्यूज है एट x इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर fx जो है वो कंटिन्यूज फंक्शन है, कंटिन्यूज फंक्शन, वो भी एट x इक्वल्स टू 1। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं बेटा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब चलेंगे 2 पे, एट x इक्वल्स टू 2। अगर मैं 2 की बात करूं तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। तो अगर आप देखो बेटा 2 पे जो लेफ्ट लिमिट है आपकी क्या आ रही है, वो 1, तो इसका आंसर सीधा 1 आएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं। आगे चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे, क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ठीक है जी, ये राइट हैंड लिमिट है बेटा ग्रेटर देन 2, ये आंसर आएगा इसका, तो ये आएगा बेटा आपका लिमिट
h टेंड्स टू 0, 2x के बदले में 2 प्लस एच और माइनस 3, h के लिए 0 डाल देंगे तो बनेगा 4 माइनस 3, आंसर क्या आ गया 1। फिर चलेंगे डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx मतलब इक्वल्स टू 2, तो इक्वल्स टू 2 पे सीधा देखो बेटा आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तीनों आंसर बराबर है, तो मेरा fx जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 2। अब देखो बेटा 1 पे भी कंटिन्यूअस है, 2 पे भी कंटिन्यूअस है, इसी तरह से कोई और पॉइंट हो तो उस पे कंटिन्यूअस आना, तो कुल मिला के आपका जो फंक्शन है fx वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरीवेयर। अभी तक बेटा एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि ये फंक्शन मुझे बताना था कंटिन्यूअस है हर जगह पे। अब चलना है मुझे डिफरेंशिएबल पे, बताना है कि फंक्शन जो है 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैं यहां से हटा देता हूं, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट बेटा छोटी है लेकिन सोल्यूशन इसका लंबा है, ठीक है। fx मुझे चाहिए था, उसे मैं रखूंगा, बाकी मैं यहां से मिटा देता हूं। अब यहां देखो बेटा डिफरेंशिएबल करना है मुझे, 2 पॉइंट पे बताना ना, एक पॉइंट कौन सा था मेरा 1 है और एक पॉइंट 2 है, तो एक एक करके चलते हैं। एट 2 पॉइंट्स, अब आएगा बेटा एट x इक्वल्स टू 1, तो डिफरेंशिएबल के लिए निकालनी पड़ती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a और डिवाइड में आएगा बेटा माइनस ऑफ h, ठीक है जी। लेफ्ट के लिए क्या आना बेटा, a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा, देखो x की वैल्यू 1 है ना, यही होता है आपका a जिस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू डालूं तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय माइनस h। अब डालते हैं बेटा वैल्यू, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच का मतलब है लेफ्ट लिमिट है ना, तो 1 की लेफ्ट लिमिट ये वाली है बेटा, है ना, तो यहां वैल्यू डालनी है, तो क्या आएगा -2 x के बदले में 1 माइनस एच और आगे क्या था बेटा प्लस का 3 माइनस एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 पे क्या आ रहा है बेटा 1 आ रहा है और डिवाइड में क्या आना है इसका माइनस ऑफ h। आगे चलेंगे बेटा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे देखो बेटा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा -2 और यहाँ पे आएगा +2h +3 -1 डिवाइड में क्या आ रहा है माइनस ऑफ h। ये बन जाएगा बेटा आपका कुल मिला के 3 और ये -1 -2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा बेटा 2h डिवाइडेड बाय माइनस का h, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया -2। अब चलेंगे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a और डिवाइड में आएगा बेटा प्लस का h, ठीक है जी। वैल्यू डालेंगे बेटा, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे f ऑफ 1 पे देख रहे हैं ना, तो 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइड में आ गया h। आगे चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये बेटा राइट लिमिट है, तो 1 की राइट लिमिट क्या है बेटा 1 है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है इसके बदले में 1 माइनस एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, उस पर भी 1 आने वाला है और डिवाइड में क्या आने वाला आपका h आने वाला है, तो यहाँ पे देखो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये फंक्शन जो है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे देखो बेटा देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये fx है आपका इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 1। तो 2 पॉइंट बताना था बेटा, एक पे तो हमने बता दिया, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट है एट x इक्वल्स टू 2, पहले आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। यहां बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितनी है बेटा, अब 2 है, तो बनेगा 2 माइनस h माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, ठीक है। ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
2 की लेफ्ट लिमिट यही वाली है, क्या आएगा 1, एफ ऑफ इक्वल्स टू 2 ये भी 1 है, नीचे क्या आएगा माइनस एच, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर बेटा आ गया 0। अब चलते हैं राइट लिमिट पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव पे क्या आएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय प्लस का h, ये बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h, और ये राइट लिमिट है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 की राइट लिमिट है ना, ग्रेटर देन 2 क्या है 2x माइनस 3, ये आएगा बेटा 2x के बदले में ये लिखना है 2 प्लस एच माइनस 3 इक्वल्स टू 2, उस पे आंसर क्या आ रहा है 1, और डिवाइड में क्या आ रहा है प्लस का h। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 बनेगा बेटा 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, ये कट जाएगा, इससे h भी कटेगा तो आंसर क्या आ गया 2। तो आप देख सकते हो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब f जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट 2। तो ये बताना बेटा एक ऐसा फंक्शन जो हर जगह कंटिन्यूस है और 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो सबसे आसान तरीका जो बेटा इसको सॉल्व करने का है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे बेटा इसको सॉल्व करेंगे। y दे रखा है dy पॉइंट x में फाइंड करना है। बच्चों को लगता है सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, इन तीनों को नीचे वैसे रखना है, काम खत्म, ठीक है, वैसा नहीं है, थोड़ी सी मुशक्कत तो करनी पड़ेगी बेटा। हमने डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना सीखा है, वही एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपैंड बाय रो 1, ठीक है जी, ये प्लस माइनस फिर आ गया प्लस, ये आ गया y इक्वल्स टू, सबसे पहले बेटा एफ एक्स आया, अब यहां पे क्या आएगा m n और फिर आ गया b और c में मल्टीप्लाई नहीं करूंगा बस ऐसे रखूंगा, फिर आ गया बेटा माइनस g ऑफ x, अब क्या आएगा l, यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे c आएगा, फिर आ गया बेटा प्लस hx और यहाँ पे l, यहाँ पे m आएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx। अब यहां देखिए बेटा एफ एक्स की क्या होगी एफ डैश एक्स, इसको तो मैं ऐसे रखूंगा m n b c माइनस ये x वाले फंक्शन बेटा ये डिफरेंशिएट होंगे ना, कांस्टेंट थोड़ी ना होते हैं, ये बनेगा g डैश ऑफ x l n a c प्लस h डैश ऑफ x l m a और b। अब ये आएगा dy अपॉन dx। अब देखो बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे f डैश x, यहाँ पे g डैश ऑफ x और यहाँ पे आ गया h डैश ऑफ x, और यहाँ पे देखो बेटा l m n और यहाँ पे a b c। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे रिवर्स में चलोगे तो आपको यही दिखेगा, ठीक है जी, और यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मुझे 0 लाना है, ठीक है जी। करते हैं बेटा डिफरेंशिएट, सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y को करेंगे तो क्या आएगा बेटा dy अपॉन dx, e की करेंगे तो सेम ही आएगा e a cos इनवर्स ऑफ x। फिर बेटा एंगल को भी डिफरेंशिएट करते हैं, a तो कांस्टेंट है बेटा ऐसे उतरेगा, cos इनवर्स x की क्या होती है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं बेटा इसको यहां भेज दूं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाओ आप। एक स्टेप और कर लेते हैं, ये आ गया बेटा dy अपॉन dx। अब यहां देखो e की पावर a cos इनवर्स x, इसका आंसर y है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ y, ये माइनस साथ में a और डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। और इसको अगर मैं यहां भेज दूं
तो ये बनेगा बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू साथ में आएगा dy अपॉन dx और इक्वल्स टू माइनस ए वाई। ठीक है, ये दोनों आंसर मुझे चाहिए, इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूं। आप क्या करते हैं बेटा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस वाली लाइन को। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां तो बनेगा बेटा d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा u अपॉन v लगाएंगे, माइनस और एक कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेता हूं, यहां लगाते हैं u अपॉन v। सबसे पहले आता है v का स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर आ गया v 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, वो कितना आ गया आपका y, फिर आ गया माइनस यहाँ पे y d अपॉन dx ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, ये आ गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बेटा dy अपॉन dx, ये आ गया माइनस y, इसको करूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट x, इस तरह से। फिर बेटा रूट के अंदर जो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 तो कांस्टेंट है 0, x की क्या होती है 2x, तो यहाँ पे आएगी बेटा माइनस ऑफ 2x, और अभी डिवाइड में ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको उठा के बेटा मैं यहाँ भेज देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में भी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बेटा आपका d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं ना बेटा, माइनस से आया ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स के dy अपॉन dx, ये लिखा हुआ मैंने, इसका आंसर क्या है माइनस ए वाई, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए साथ में y, यहाँ पे बेटा 2 और 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साथ में बचेगा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अब इसको बेटा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ से y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ, y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस हो रही है इस तरह भेज देता हूँ, तो माइनस 1 अपॉन ए डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए वाई, और अब यहाँ देखो बेटा y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर है माइनस 1 अपॉन ए डी वाई अपॉन डी एक्स, एक तो x बचेगा, और फिर यहाँ ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन ए, ये आ गया माइनस 1 अपॉन ए, और साथ में आ गया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब चलते हैं बेटा आगे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बन गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ऑफ ए, ये बनेगा बेटा माइनस ए वाई, प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या बचेगा x अपॉन ए, और यहाँ पे dy अपॉन dx, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई, माइनस माइनस फिर से प्लस, ए और ए कैंसिल होगा, तो बचेगा x और dy अपॉन dx। अब ये सारा उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर आ गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ये माइनस एक्स dy अपॉन dx, और माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था बेटा। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी यहीं खत्म हो जाती है, और पूरा चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।